जंगों के दौरान भी बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तालीम इतनी ज़रूरी है कि जंग के दौरान भी बच्चों को स्कूल, बिल्कुल, और सबूत उसका ये है कि बच्चे स्कूल में थे, उन पर मिसाइल आकर गिरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस मुल्क में जंग हो रही है वहाँ पर भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मगर हमारी बदनसीबी है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सबसे पहला सबसे बड़ा डिसीजन ये था किरदार कि किसका है कि मतलब ये एसोसिएशन आप लोगों की सर, इतनी बड़ी, वो क्यों बात नहीं करती इस सवाल में? एसोसिएशन भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है एसोसिएशन बात नहीं कर रहे, लेकिन एसोसिएशन भी हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, और हुकूमती ओहदेदार नहीं हैं, उनके पास पावर नहीं है। मगर इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा ये होता है सलीम साहब कि वो जो एक मेंटालिटी है ना कि स्कूल नहीं होना चाहिए गांव में, अगर तालीम दे दी हमने तो शऊर आ जाएगा। तो ये तो सुनते थे कि हम गांव देहातों में ऐसा होता है कि तालीम से शऊर आता है, और इन्होंने शायद अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि तालीम से शऊर आ रहा है। तो ये शऊर हमने अपने उन इलाकों से तो छीन ही लिया जो कम तालीम याफ्ता कहलाते हैं। वहाँ तो ना पहले था ना अब है, मगर ये शऊर हमारे बच्चों से भी छीना जा रहा है, जिनके माँ बाप, जिनके नस्लें शऊर रखती हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही स्लो पॉइजन की तरह इस पर वर्क किया जा रहा है, और आहिस्ता बच्चों को तालीम से दूर किया जा रहा है। बच्चे वैसे भी कोविड के बाद पढ़ाई से दूर हो गए हैं, उनकी इंटेंशन कहीं और हो गई है। सिर्फ 9th और मैट्रिक का 14-15 साल का बच्चा है, उसके दिमाग में कमाने की सोच आ गई है कि मैं, और ऐसे चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मगर मैं इतने कमा रहा हूँ। तो बच्चों के जहन में ये बात आ गई है कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, स्किल सीखें और कमाएं। और कमाने का कोई मुखालिफ भी नहीं है, हम सब भी कमाते हैं, कमा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन पढ़ लिख कर अगर कमाएं तो उसमें नफासत आएगी और आप स्टेबल तो लगेंगे। आप लोगों की एसोसिएशन कितना पार्ट प्ले कर रही है इस हवाले से? क्या आप जैसे समझदार लोग, दूसरे लोग, वो क्या हुकूमत को ये समझा नहीं पा रहे कि भाई हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हालात है वो कोई ऐसे तो नहीं है कि स्कूल को बिल्कुल ही छुट्टियों की तरफ लेके जा रहे हैं? समझा तो रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मगर अंदाज़ा ऐसा लग रहा है जैसे समझाने वाले समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर समझने वाले समझने पर तैयार नहीं है, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे और किसी प्लान पर अमल पैरा हैं, ऐसा लगता है। तो इन हालात में ऐसे ही होता है कि अब इससे ज़्यादा आपस में मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग जिनमें साबिक हमारे जो वज़ीर ख़जाना थे शब्बर ज़ैदी साहब हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, क्या इनकी पर्सनैलिटी, इनकी काबिलियत, इनकी सूझबूझ, इनकी समझदारी में क्या किसी को शक है? ये लोग तक अपीलें कर रहे हैं। चले हम जैसे, तो हम तो आम लोग हैं, एसोसिएशन वाले आम लोग हैं, लेकिन ये आम लोग नहीं हैं, ये तक अपीलें कर रहे हैं, और इनकी आवाज़ पर भी कोई जू तक नहीं रेंगती कान पर।